नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको इंग्लिश बोलना जड़ से सिखाने वाला हूं। आप घर बैठकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप कहते हो किसी से उसे मनाओ या फिर उसे मनाओ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्विंस हिम। कन्विंस हिम, इस तरह से बोलोगे, जी हाँ सर। उसी प्रकार से अगला पढ़ते हैं, जैसे कि यह तुम्हारा भ्रम है। यह तुम्हारा भ्रम है। अब इसे कैसे बोलेंगे? इट्स योर इल्यूशन। इट्स योर इल्यूशन, इतना बोल लोगे? हाँ सर। देखो भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इंग्लिश आप खुद सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो इंग्लिश आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। तो इट्स योर इल्यूशन, यह तुम्हारा भ्रम है। ओके, आगे अगर आप ऐसे बोलते हो, इस योर के स्थान पर माई लगाते हो, एम बाई, तो इट्स माई इल्यूशन, यानी कि यह मेरा भ्रम है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। आगे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर लिखा है मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? देखिए, आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। ओके, हाँ सर। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मैंने लिखे आपके लिए। जैसे कि ऐसे चेहरे मत बनाओ, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ऐसे चेहरे मत बनाओ, तो कैसे बोलोगे इस इंग्लिश में? डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस, ऐसे चेहरे मत बनाओ। इतना समझ में आ चुका? हाँ सर। जैसे कुल्ला कर लो, जब आप कॉलगेट वगैरह करते हो सुबह, तो आप उसे कैसे बोलोगे? इसे बोलेंगे रेनाइज योर माउथ। रेनाइज योर माउथ, कुल्ला कर लो। जैसे कि अपने कपड़े बदल लो। अपने कपड़े बदल लो, तो चेंज योर क्लॉथ्स। चेंज योर क्लॉथ्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई इंग्लिश नहीं आएगी। हमेशा इंग्लिश को सीखने के दो रूल्स होते हैं। पहला तो आप याद करके, और दूसरा आप जीरो से लेकर, कक्षा केजी से लेकर आप 12th तक जितनी भी ग्रामर है आपको वो पढ़नी पड़ेगी। आप डिसीजन आपके हाथ में है, आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलना सीखेंगे या फिर ग्रामर पढ़ेंगे पूरी तब सीखेंगे। आप जिस भी तरीके से पढ़ना चाहेंगे मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगा, चाहे ग्रामर तरीके से या फिर बेसिक तरीके, ठीक है। जैसे कि एक टुकड़ा भी नहीं। एक टुकड़ा भी नहीं, इसे बोलते हैं नॉट ए बाइट। बाइट कहती है टुकड़ा, ठीक है। और रोटी की मीनिंग आपको मालूम है, या फिर ब्रेड होती है या फिर चपाती। ओके, जुबान मत लड़ाओ, यानी कि डोंट आर्ग्यू। ओके, डोंट आर्ग्यू। जैसे कि जाकर टेबल लगाओ, जाकर टेबल लगा दो, तो सेट द टेबल। सेट द टेबल, जाकर टेबल लगा दो। इतना आप समझ चुकी हैं? हाँ सर। अभी बहुत सारे पढ़ने वाले, तो क्लास को ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, जैसे कि संपर्क में रहना। संपर्क में रहना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कीप इन टच। कीप इन टच, यानी कि संपर्क में रहना। अगला देखते हैं, जैसे कि कृपया ध्यान रखें। कृपया ध्यान रखें। ओके, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो प्लीज़ कीप इन माइंड। प्लीज़ कीप इन माइंड, कृपया ध्यान में रखें। जैसे कि अगला बोलते हैं जल्दी वापस आना। जल्दी वापस आना, आप डेली बोलते ही होंगे हिंदी में घर पे। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सीखिए और इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिए। तो कम बैक सून। कम बैक सून, जल्दी वापस आना, कम बैक सून। अगर आप बोलते हो आप कहाँ रुके थे, आप कहाँ रुके थे, इसे बोलते हैं वेयर डिड यू स्टे। वेयर डिड यू स्टे। ओके, हाँ सर। अगर आप बोलते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप चिंतित हो, कोई चिंता नहीं है, तो नो वरीज़। अगर आपको कोई चिंता नहीं है तो आप डोंट वरी बोल सकते हो। कोई चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। आपको कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई आपत्ति ना हो। इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, आपको कोई आपत्ति ना हो। बोलते नहीं बोलते? इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड। इतना आप समझ चुके? हाँ सर। आप अगला पढ़ते हैं, देव विधान पे देखिए, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर देखते हैं समझ गया, यानी गॉट इट। समझ गया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गॉट इट बोलेंगे, समझ गया। तुम बेशर्म हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर सेमलेस। यू आर सेमलेस, तुम बेशर्म हो। जिसे कोई शर्म ना हो तो
तो यू आर सेमलेस, यू आर सेमलेस प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट, समझ गया, गॉट इट, समझ गया, समझ गए। आप बोलोगे गॉट इट सर, गॉट इट सर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यह सही है, यह सही है, इट इज़ द राइट, यह सही है, कैसे बोलोगे इट इज़ राइट, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो इट्स राइट, इट्स राइट, इट्स रॉन्ग। अगर बोले यह गलत है तो इट्स रॉन्ग, यह सही है, इट इज़ राइट, इट्स राइट। ओके। मूर्ख कहीं का, यू इडियट, यू इडियट मूर्ख। स्टूपिड माने मूर्ख होता है, फूल माने भी मूर्ख होता है, बहुत सारी मीनिंग है, आप चिंता मत कीजिए, पूरी ग्रामर ए टू जेड होगी पूरी। नेक्स्ट, जैसे कि यह झूठ है, यह झूठ है, इसे किसे बोलेंगे, इट्स अ लाई या फिर इट इज़ अ लाई, इट इज़ अ लाई या फिर इट्स अ लाई बोल सकते हैं, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी तुरंत, अभी तुरंत को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, राइट नाउ, राइट नाउ, अभी करो, तुरंत अभी। और तुरंत की मीनिंग इमीडिएटली होती है, आपको मालूम होगा, और इमीडिएटली का जो सिनोनियम्स होता है वो होता है प्रॉम्प्टली, दोनों एक से हैं, ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओके सर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह सच है तो इट्स अ ट्रू या फिर इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, यह सच है। एक शब्द भी मत बोलो, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर, एक शब्द भी मत बोलो। डोंट अटर ए वर्ड, डोंट अटर ए वर्ड, एक शब्द भी मत बोलो, इतना समझ चुके होंगे, हाँ सर। आगे, जैसे कि मुझे भी, सॉरी, मुझे सच सच बताओ, मुझे सच सच बताओ। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे, तो टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश ज़रूर, आप एक ना एक दिन पूरी इंग्लिश ज़रूर सीख जाओगे। तो आगे देखते हैं। शालीनता से व्यवहार करो, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, शालीनता से व्यवहार करो, यानी कि बिहेव योर सेल्फ। बिहेव कहते हैं व्यवहार, या फिर इसे, इसका जो पूरा नाम होता है उस वो होता है बिहेवियर। क्या होता है सर, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। आगे पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे कि मुझे सलाह दो, मुझे सलाह दो, तो इसे कहते हैं एडवाइस मी, एडवाइस माने सलाह होता है, और मी माने मुझे, सिंपल ही, आराम से याद कर लोगे। ओके, तो इसे दोहराओ, तो ये भी सिंपल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन छोटी मोटी वर्ड्स की, जब तक आप प्रैक्टिस बोलोगे नहीं, तो बिना बोले भाई इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। अगर आप चाहते हो कि बिना बोले इंग्लिश सीख जाओ, तो आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हो। मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो रिपीट इट कहते हैं, इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट कहते हैं दोहराना, और इट माने इसे, तो इसे दोहराओ, ठीक है। ओके सर, आगे देखते हैं। जैसे कि इसे मोड़ो, इसे मोड़ो, यानी कि फोल्ड इट, फोल्ड माने मोड़ना होता है, और इट माने इसे, तो इसे मोड़ो, फोल्ड इट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट कहते हैं मत, हमेशा डू नॉट का प्रयोग पहले करते हैं अगर मत होता है, और गो कहते हैं जाना, और आउट में से बाहर, तो डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, सिंपल। नेक्स्ट, जैसे बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कैसे बोलोगे इसे, सिंपल तरीका है, सी यू लेटर, सी यू लेटर, आपको बोला है सी यू लेटर, किसी अगर कोई इंसान जा रहा है उससे आपको बोला है सी यू लेटर। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो इंग्लिश कैसे आएगी, स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। जब कभी पीछे दो आता है तो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, तो हमेशा लेट का प्रयोग करते हैं। तो लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, तो लेट मी ईट। ओके, मुझे आराम करने दो, लेट मी रेस्ट, मुझे जाने दो, लेट मी गो। ओके, मुझे आने दो, लेट मी कम। आप किसी प्रकार से कर सकते हो, ग्रामर रूल्स या फिर बेसिक रूल्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसे बाहर भेजो, क्या दिखाई दे रहा है फिर, उसे बाहर भेजो। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट, उसे बाहर भेजो। यहाँ पर जो सेंड आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंड की मीनिंग होती है भेजना, हिम माने उसे, आउट कहते हैं बाहर, तो उसे बाहर भेजो, सिंपल। नेक्स्ट, मुझे सलाह दो, यानी कि मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मुझे समझाओ, तो मुझे कहते हैं मी, और समझाना होता है एक्सप्लेन, यहाँ पर अंडरस्टैंड होता है, तो एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन मी, मुझे समझाओ या फिर मेरी बात व्याख्या करो। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज पूरी क्लास फिनिश हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। और साथ में अगर आप चाहते हैं PDF वगैरह और
फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर लिंक वगैरह चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मिल जाएगी लिंक, वहां से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकती है और बहुत सारे PDF वगैरह प्राप्त कर सकती हो। और कोई भी आपका प्रश्न हो इस बारे में तो वहां आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।